आपके वैसे आज के दौर में आपके कोई शायर जिनके साथ जिनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिला हो और उनका नाम आप लेना चाहेंगे अभी? हर कोई सर, उसमें क्या है? मैंने वही कहा ना कि सबसे आप सीख सकते हैं। मैंने निदा फाजली साहब का देखिए, आज जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो निदा फाजली साहब का की आज पुण्यतिथि है, तो उनसे बहुत सीखा। मतलब ये लोग तो वो हैं जिनके साथ रह के सीखा। कुंवर बेचैन साहब से बहुत सीखा, नीरज जी से बहुत सीखा। और मुनव्वर राना साहब से, राहत इंदौरी साहब से, तो वो से बहुत सीखी शायरी। वसीम बरेलवी साहब से। इतने बड़े बड़े नाम हैं, इन सिंगरों के साथ रहना, चलना, यात्रा करना अपने आप में बहुत कुछ सिखा देती है। तो किन्हीं जरूरी नहीं है कि आप टेप सुन कर ही सीखें, आप अपने साथ चल के ही बहुत चीजें सीख जाते हैं। किन्हीं की कोई लाइन जो इस मौके पर भी सूट करे, कुछ लाइन कहना चाहेंगे? आ, हाँ, मैं आपको लाइव सुनाता हूँ। जी। मैं किताब लेकर इससे सुना रहा हूँ क्योंकि जी। एक समस्या क्या है कि मुझे अपनी कविताएं याद नहीं रहती। हाँ, मतलब कई कवियों को तो दूसरों की भी याद रहती है और दूसरों की भी सुना के चले जाते हैं। जी मुझे जी। अपनी याद नहीं रहती, ये बड़ी समस्या है मेरे साथ। कोई बात। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसा आपने कहा ना कि किसी शायर से सीखा। जी मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आपको शायरी सीखनी है जी तो शायरी, शायर को सुन के ना, या शायर को पढ़ के, पढ़ना जरूरी है, लेकिन आप शायर को पढ़ के शायरी सीखेंगे तो आप एक कच्ची नकल बनेंगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कोई भी पूछता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ कविता मत पढ़ो। कविता से, कविता पढ़ के उनका शिल्प देखो, उनका तरीका देखो कि जी कैसे कैसे फ्लो कैसे बनता है, वो सीखो। लेकिन कविता का भाव जो है वो कभी किसी से मत सीखो। जी कविता जी का भाव अपने से पैदा करो, कैसे पैदा करो, स्टडी। सिर्फ जी शायरी नहीं, दुनिया जी भर की चीजें पढ़ो। आप इतिहास पढ़ो, आप साइकोलॉजी पढ़ो, आप माइथोलॉजी पढ़ो, आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, वॉर हिस्ट्री पढ़ो। हर चीज से कविता निकलती है। जी तो इसलिए मतलब आप किसी को इसे सीखना ठीक है, बट किसी को फॉलो ऐसे मत करो कि आप उसके एक कच्ची कॉपी बन के रह जाओ। जी जी। मैं ये आपको मरहूम राहत इंदौरी साहब कहते भी थे कि खुदरंग शायर हूँ मैं अपने रंग का अपने इकलौता अपने पीस रंग हूँ। का अपने जी रंग का इकलौता शायर हूँ। तो जी हर कोई अपने रंग का शायर है। और जी। आप सबसे इकट्ठा वही वही अगेन, रंग इकट्ठा कीजिए। हम्म, आप रंग इकट्ठा, आपने जो बात कही उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि रंग जरूर इकट्ठा कीजिए, हम्म, लेकिन उससे जो पेंटिंग बनाई है वो मत देखिए। जी जी। पेंटिंग अपनी बनाई। तो समझे। मैं आपको 4 महीने सुना रहा हूँ हम्म, कि मेरे सब ख्वाबों ख्यालों का अमल होती गई। हम्म, मेरे सब ख्वाबों ख्यालों का, अमल हो गया। कैसे हुई ये पूरी प्रक्रिया हुई गजल सीखने की और गजल कहने की, इसका एक हिंट सा दे रहा हूँ बस 4 लाइनों में कि मेरे सब ख्वाबों ख्यालों का अमल होती गई, रफ्ता रफ्ता मेरी हर मुश्किल का हल होती गई। हम्म, इस तरह से उसने मेरे लफ्ज जिंदा कर दिए, मैं गजल कहता गया और वो गजल होती गई। जरूर, जरूर, ठीक है। बहुत खूब, बहुत खूब। ब्यूटीफुल।